ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को गर्व है कि इस वर्ष देश ने हर क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में मिली अपार सफलताओं ने देश को विश्व में विशेष स्थान दिलाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि भारतीय युवाओं ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के प्रदर्शन और महिला हॉकी टीम की विजय की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष लोगों की शक्ति, सहयोग और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि ये वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के विस्तार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान एकजुटता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में साक्ष्य आधारित अनुसंधान हमेशा एक चुनौती रहा है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि साक्ष्य आधारित औषधि के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर खरे उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की भी चर्चा की, जो हाल ही में गोवा में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में 40 देशों ने हिस्सा लिया और 550 से अधिक अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने इसका श्रेय चिकित्सा विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और देशवासियों को दिया। उन्होंने कहा कि भारत से चेचक और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियां समाप्त हो गई हैं। श्री मोदी ने कहा कि कालाजार भी समाप्ति के कगार पर है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी उद्देश्य के लिए 8 साल पहले नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए ये गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। प्रधानमंत्री ने विश्व के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के प्रति आगाह किया। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य नेताओं ने भी इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके स्मरण में एक प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के अवसर पर उनके जीवन दर्शन पर आधारित अभिलेख और चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आदर्श प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया। हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति
में मूल्य और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय और संवाद की राजनीति को प्राथमिकता कर देते हुए अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारत की राजनीति को स्थिरता में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को दिया। क्रिसमस का पर्व प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईसा मसीह के जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। आज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। लोगों ने अपने घरों को आकर्षक रोशनी से सजाया है और एक दूसरे को बधाई देकर पर्व मना रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।